प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सत्संगत जी, आज के सत्संग का विषय है कि हमें सत्संग क्यों समझ नहीं आते हैं, तथा अगर हम सत्संग सुनते भी हैं, प्रवचनों को सुनते भी हैं, तो हम उन प्रवचनों को अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं उतार पाते हैं। आज का सत्संग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आपने ये पूरा सत्संग सुन लिया या ये प्रवचन सुन लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी में क्रांति आ सकती है। तो इस सत्संग को ज़रा एकांत में ज़रूर सुनना। आज के प्रवचन एक छोटी सी कहानी से शुरू करूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक अपरिचित फकीर का आगमन हुआ था। उस गांव के लोगों ने शुक्रवार के दिन, जो उनके धर्म का दिन था, उस फकीर को मस्जिद में बोलने के लिए आमंत्रित किया। वह फकीर बड़ी खुशी से राजी हो गया, लेकिन मस्जिद में जाने के बाद जहाँ की बहुत से गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, उस फकीर ने मंच पर बैठकर कहा, मेरे प्रिय मित्रों, मैं जो कहने वाला हूँ, मैं जिस पर बोलने वाला हूँ, क्या तुम्हें पता है कि वह क्या है? तब बहुत से लोगों ने एक साथ कहा कि नहीं नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं है। वह फकीर मंच से नीचे उतर आया और उसने कहा, ऐसे अज्ञानियों के बीच बोलना मैं पसंद न करूँगा, जो कुछ भी नहीं जानते। जो कुछ भी नहीं जानते हैं, उस विषय के संबंध में जिस पर मुझे बोलना है, उनके साथ कहाँ से बात शुरू की जाए, इसीलिए मैं बात शुरू ही नहीं करूँगा। वह फकीर नीचे उतरा और वापस चला गया। वह सभा वे लोग बड़े हैरान रह गए। ऐसा बोलने वाला उन्होंने कभी देखा न था। लेकिन फिर दूसरा शुक्रवार आया और उन्होंने जाकर उस फकीर से फिर से प्रार्थना की कि आप चलिए बोलने। वह फकीर फिर से राजी हो गया और मंच पर बैठने पर उसने फिर वही सवाल पूछा, मेरे प्रिय मित्रों, मैं जिस संबंध में बोलने को हूँ, क्या तुम्हें पता है कि वह क्या है? तब उन सभी लोगों ने उत्तर दिया कि हाँ, हमें पता है, क्योंकि नहीं कहकर वे पिछली दफ़ा भूल कर चुके थे। उस फकीर ने कहा, तब फिर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तुम्हें पता ही है, मेरे बोलने का कोई प्रयोजन नहीं। जब तुम्हें ज्ञात ही है, तो ज्ञानियों के बीच बोलना तो बिल्कुल फिजूल है। वह फकीर फिर से मंच पर से उतरा और वापस चला गया। उन गांव के लोगों ने बहुत सी सोच विचार कर तय किया कि अब की बार नहीं, कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन हाँ भी फिजूल हो चली गई। तब तीसरा शुक्रवार आया। वे सारे लोग फिर उस फकीर के पास गए और उन्होंने कहा कि चलें और हमें उपदेश दें। वह फकीर फिर से राजी हो गया। वह मंच पर आकर बैठा और उसने पूछा, मेरे प्रिय मित्रों, क्या तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? तब उन लोगों ने कहा, कुछ को पता है और कुछ को पता नहीं है। तब फिर उस फकीर ने कहा, तब जिनको पता है वे उनको बता दे, जिनको पता नहीं है। मेरा क्या काम है? वह उतरा और फिर से वापस चला गया। चौथे शुक्रवार को उस गांव के लोगों ने हिम्मत नहीं की कि उस फकीर को फिर से आमंत्रण दें, क्योंकि उनके पास चौथा कोई उत्तर ही ना था। 3 उत्तर थे और तीनों समाप्त हो गए थे और तीनों ही व्यर्थ हो गए थे। अगर आज मैं भी आपसे यह कहूँ, तो आपके पास चौथा उत्तर है क्या? चौथा उत्तर क्या हो सकता है? और अगर चौथा उत्तर ना हो, तो एक रास्ता तो ये है कि उस फकीर की भांति मैं भी चुप हो जाऊं और बंद करूं ये वीडियो और आपसे कहूं कि बोलने का तो मेरा कोई मतलब नहीं है, और या फिर चौथा उत्तर मैं आपको बताऊं। मैं उस फकीर जैसा इतना कठोर नहीं हूँ, जटिल नहीं हूँ।
इसीलिए मैं यह वीडियो बंद नहीं करूँगा। उस संबंध में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और चौथा उत्तर क्या हो सकता है, उस संबंध में आज आपसे मैं बातचीत करूँगा। यह चौथा उत्तर न केवल जो मैं कहूँगा उसे समझने के लिए ज़रूरी है, बल्कि जीवन को, सत्य को जानने के लिए भी वही चौथा उत्तर ज़रूरी है। परमात्मा की खोज में भी वही चौथा उत्तर ज़रूरी है। आनंद की तलाश में भी वही चौथा उत्तर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अब भी ये बात सोचता हूँ कि काश उस मस्जिद के लोगों ने वह चौथा उत्तर दिया होता, लेकिन ज़मीन पर कोई ऐसी मस्जिद और मंदिर नहीं है जहाँ वह चौथा उत्तर मिल सके, इसीलिए वहाँ भी नहीं मिला। तो वह चौथा उत्तर क्या है, जो कि यदि दिया गया होता तो वह फ़कीर उस दिन वहाँ बोलता और लोगों से अपने हृदय की बातें कहता। क्या ये 3 ही उत्तर हो सकते थे? क्या ये नहीं हो सकता था कि वे सारे लोग कोई भी उत्तर न देते और चुप रह जाते? वह चौथा उत्तर होता। वे कोई भी उत्तर न देते और चुप रह जाते। वह चुप रह जाना चौथा उत्तर होता। और जो चुप रह जाने में समर्थ है वह उस बात को भी समझ सकेगा जो कही जा रही है, और उस जीवन की भी सच्चाइयों को समझ सकेगा जो हमारे चारों ओर मौजूद है। लेकिन हम में से चुप रहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हम बोलने में समर्थ हैं, लेकिन चुप रहने में समर्थ नहीं है। हम शब्दों के साथ खेलने में समर्थ हैं, लेकिन मौन रह जाने में समर्थ नहीं है। और शायद इसीलिए हम जीवन को गंवा देते हैं। जो जीवन हमारे चारों तरफ मौजूद है, चाहे उसे कोई परमात्मा कहे, और जो जीवन हमारे अंदर मौजूद है, चाहे कोई उसे आत्मा कहे, हम उस जीवन को जानने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम चुप होने में समर्थ नहीं। जानने के लिए चाहिए एक साइलेंट माइंड, जानने के लिए चाहिए मौन, जानने के लिए चाहिए एक ऐसा मन जो बिल्कुल चुप हो सके। लेकिन हम बोलते हैं, बोलते ही जाते हैं, जागते हैं तब भी और सोते हैं तब भी, किसी से बात करते हैं तब भी और नहीं बात करते हैं तब भी हमारे अंदर बोलना चल रहा है। ये जो चिट चैट है, ये जो निरंतर बोलना है, यह जो निरंतर शब्द ही शब्द हैं, इन शब्दों और शब्दों में हमारा मन उस सामर्थ्य को खो देता है, उस शक्ति को खो देता है, उस शांति को खो देता है, उस दर्पण को खो देता है जिसमें कि जीवन को जाना और जिया जा सकता है। लेकिन शायद हमें इसका कोई स्मरण भी नहीं है। क्या कभी हमें यह ख्याल आया कि जैसे समुद्र लहरों से भरा हो, तूफान में हो, झील लहरों से भरी हो, आंधी आ गई हो, तो उस झील में फिर चांद दिखाई पड़ना बंद हो जाता है? क्या हमारे मन भी भीतर निरंतर आंधियों से भरे हुए नहीं है? क्या निरंतर उनमें भी शब्दों की हवाएं और शब्दों के तूफान नहीं उठाते? क्या कभी एक सेकंड को भी वहाँ शांति होती है? क्या सब मौन होता है? नहीं होता है। और इसके कारण कुछ बात घटित हो जाती है जो हमारे और जीवन के बीच एक दीवार बन जाती है और हम जीवन को नहीं जान पाते। और फिर इसी मन को लेकर हम खोजने निकलते हैं, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ढूंढते फिरते हैं। इसी मन को लेकर हम पहाड़ों पर जाते हैं, इसी मन को लेकर हम मंदिरों मस्जिदों में लाते हैं। लेकिन मन हमारा यही है जो शब्दों से भरा हुआ है, और कभी हमें यह ख्याल भी पैदा नहीं होता कि यह मन जो इतना ज़्यादा भरा हुआ है, इतना ज़्यादा व्यस्त, इतना ज़्यादा शब्दों में दबा हुआ है, इतने शोरगुल से भरा है, यह क्या जानने में समर्थ हो सकता है? क्या यह जानने के लिए इसके भीतर अवकाश है? क्या इसके भीतर जगह है, स्थान है?
जहाँ कोई नया सत्य प्रवेश कर सके, कोई नई बात सुनी जा सके, कोई नया तथ्य देखा जा सके। जगह कहाँ है? मन खाली कहाँ है? मन है भरा हुआ। उस फकीर ने यही उन लोगों से पूछा था और उनमें से एक भी व्यक्ति इस बात की गवाही न दे सका कि वह चुप होने में समर्थ है, मौन रह जाने में समर्थ है। और तब उस फकीर ने ठीक ही किया कि उनसे वह कुछ कहने को राजी ना हुआ। उसका कहा हुआ सब व्यर्थ होता, बेकार होता, क्योंकि वहाँ कोई सुनने वाला मौजूद ही नहीं था। आप यहाँ मौजूद हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, लेकिन केवल वही सुन पाएगा जो चुप होगा, मौन होगा। और जो अपने अंदर बोल रहा है वह कैसे सुन सकेगा? और जो अपने अंदर बातें कर रहा है उसके भीतर कोई दूसरे शब्द कैसे पहुंच पाएंगे? साइलेंस, एक शांति, मौन, यह है चौथा उत्तर। वह कैसे हमारे भीतर पैदा हो सकता है, उसकी मैं आज आपसे बात करूंगा। इसके पहले कि मैं इस संबंध में कुछ कहूं कि हमारे भीतर मौन पैदा कैसे हो सकता है, जो कि सत्य को जानने का द्वार है, मार्ग है, यह जान लेना बहुत ही ज़रूरी होगा कि हमारे अंदर इतने शब्द इकट्ठे हो गए हैं। शायद इस बात को जानने से ही कितने शब्द हमारे भीतर कैसे इकट्ठे हो गए हों, हम उन्हें निकालने में भी समर्थ हो जाएं। पहली बात, शब्द इकट्ठे हुए नहीं हैं, हमने उन्हें इकट्ठा किया है। क्योंकि अगर वे इकट्ठे हुए हैं तो हम उन्हें दूर भी नहीं कर सकते थे। हमने उन्हें इकट्ठा किया है। हम 24 घंटे शब्दों को अपने भीतर इकट्ठा कर रहे हैं। हम 24 घंटे सब तरफ से उनको ढूंढ कर ला रहे हैं। शायद हमें यह ख्याल है कि जितने ज़्यादा शब्द होंगे हमारे पास, उतना ही बड़ा हमारा ज्ञान हो जाएगा। शायद हमें ख्याल है कि बहुत शब्दों का जो मालिक है वह ज्ञान का भी मालिक हो जाता है। शायद हमें ख्याल है कि शब्द जिसके पास है उसके पास कोई आंतरिक संपदा हो गई है। इन्हीं शब्दों के संग्रह को हमें बताया गया है कि ज्ञान है, और हमने इन्हीं शब्दों को इकट्ठा करके अपने आप को भी विश्वास दिला दिया है कि हम कुछ जानते हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी शब्दों को उठाकर देखें और भीतर से खोज करें तो हमें भ्रम दिखाई पड़ जाएगा। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, प्रेम, सत्य, अहिंसा, इन सब शब्दों में हम सभी शब्दों से परिचित हैं। लेकिन इनमें से एक भी शब्द को उठाकर और उसे थोड़ा खोजें तो हमें पता चलेगा कि उस शब्द के भीतर हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। ईश्वर, इस शब्द को थोड़ा सोचें। इस शब्द के साथ आपकी कौन सी अनुभूति जुड़ी है? यह कोरा शब्द है या कोई अनुभव भी पीछे है? आत्मा, इसके साथ कौन सा अनुभव है हमारा? कौन सी हमारी अपनी प्रतीति है? कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है, या कि एक कोरा शब्द है? जब मैं कहता हूँ मकान, जब मैं कहता हूँ वृक्ष, तब शब्द नहीं होता हमारे पास, पीछे एक अनुभूति भी होती है। जब मैं कहता हूँ घोड़ा, तो घोड़ा ही नहीं होता, घोड़े का एक अनुभव भी होता है। लेकिन जब मैं कहता हूँ आत्मा, जब मैं कहता हूँ ईश्वर, तब तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास केवल शब्द हैं, थोथे और खाली, जिसमें कोई हमारा अनुभव नहीं है, जिसमें हमारा कोई जानना नहीं है। ना तो हमने आत्मा को जाना, ना उसे देखा, और ना तो हमने फिर परमात्मा को जाना। मनुष्य के पास दो तरह के शब्द हैं। एक तो वे शब्द हैं जो उसके अनुभव से निर्मित हुए हैं, और एक वे शब्द हैं जिनके साथ उसका कोई अनुभव नहीं है। धर्म और दर्शन और फिलॉसफी के संबंध में हम जो कुछ भी जानते हैं
वे दूसरी तरफ के शब्द हैं जिनके साथ हमारा कोई अनुभव नहीं है, और उन शब्दों के आधार पर जो बिल्कुल निष्प्राण है, जो बिल्कुल डेड और मुर्दा है, जो वैसे ही है जैसे एक कवि एक समुद्र के किनारे था। वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी हवाएं थी, बड़ी ठंडी हवाएं थी, और वहाँ उसने सोचा कि उन हवाओं को वह अपनी प्रेमिका के पास भी पहुँचा दे। लेकिन उसकी प्रेमिका तो हजारों मील दूर पर अस्पताल में थी। तो उसने एक बहुत सुंदर संदूक में उस समुद्र की हवाओं को बंद किया और उस संदूक को अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा दिया, और साथ में एक पत्र लिखा कि समुद्र के किनारे इतनी सुंदर हवाएं हैं, इतनी शीतलता, इतनी आनंददायी कि मेरा मन होता है कि मैं यह तुम्हें भी उपहार भेजूं। तो इस छोटी सी पेटी में थोड़ी सी हवाएं बंद करके भेज रहा हूं। तुम उन हवाओं को पाकर प्रसन्न हो जाओगी, खुश हो जाओगी। लिखना मुझे हवाएं तुम्हें कैसी लगी। वह पेटी पहुंची। उसकी प्रेमिका ने वह पत्र पढ़ा और उस पेटी को खोला, लेकिन उसके भीतर तो कुछ था नहीं। समुद्र की हवाओं को पेटियों में नहीं भरा जा सकता। समुद्र की हवाओं को जानना हो तो उन्हें अपने घर तक लाने का कोई उपाय नहीं है। खुद हमें ही समुद्र के किनारे जाना पड़ता है। यह नहीं हो सकता है कि मेरा कोई मित्र पेटियों में भरकर उन्हें मेरे पास भेज दे। हाँ, ये हो सकता है कि मैं खुद समुद्र के किनारे जाऊं और जानूं ताजी हवाओं को पेटियों में भरते से ही वे मुर्दा हो जाएंगी, उनकी सारी ताजगी चली जाएगी। उसके पास पेटी तो पहुंची, लेकिन हवाएं नहीं पहुंची। उसने बहुत खोजा उस पेटी में, लेकिन वहां कोई हवाएं नहीं थी। हमारे पास भी शब्द पहुंच जाते हैं, अनुभूतियां नहीं पहुंचती। सत्य के किनारे पर जो अनुभव किया जाता है, उसे सत्य के किनारे पर ही जाकर अनुभव किया जा सकता है। कोई अनुभव करे और शब्द हमारे पास पहुंचा दे, वे शब्द हमारे पास खाली पेटियों की भांति पहुंचते हैं। उनमें कोई हवाएं नहीं होती, और उन्हीं शब्दों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, और उन्हीं शब्दों के हम मालिक बन जाते हैं, और उन्हीं शब्दों के आधार पर हम जीना शुरू कर देते हैं। वे शब्द ही झूठे हो चुके हैं। हमारा जीवन भी उनके साथ झूठा हो चुका है, और उन्हीं शब्दों के आधार पर हम जीवन के प्रश्नों को उत्तर देने में लग जाते हैं। ये शब्द है या ज्ञान? आप खुद से पूछें। अगर कोई पूछे ईश्वर है, तो हम कोई उत्तर ज़रूर देंगे, जैसा उस मस्जिद के लोगों ने उत्तर दिया। अगर कोई पूछे आत्मा है, तो हम उत्तर ज़रूर देंगे। अगर कोई पूछे सत्य कहाँ है, तो हम उत्तर ज़रूर देंगे। और हम में इतना सामर्थ्य कोई नहीं होगा जो चुप रह जाए और इस बात को अनुभव करे, महसूस करे कि मेरे पास केवल शब्दों के सिवाय और कुछ नहीं है, तो मैं कैसे उत्तर दूं। लेकिन जो आदमी चुप रह जाएगा, उसने सत्य की तरफ जानने की पहले कदम उठा लिया। उसने सत्य की तरफ यात्रा का पहला कदम उठा लिया, क्योंकि वह शब्दों की व्यर्थता को जान गया है। और जो शब्दों की व्यर्थता को जान जाता है, वही सच तक की जाने की खोज में लग जाता है। लेकिन जो शब्दों से ही तृप्त हो जाता है, उसकी तो खोज बंद हो जाती है, और हम सारे लोगों की खोज बंद है। आप सभी ने बहुत से सत्संग सुने होंगे, प्रवचन सुने होंगे, बहुत से धर्म ग्रंथ किताबें पढ़ी होंगी, और तुम सब इन शब्दों को इकट्ठा कर कर अपनी स्मृति में ये सोचते होंगे कि ये मेरा ज्ञान है। तो माफ़ करना मेरे भाई बहनों, ये आपका ज्ञान नहीं है, ये केवल सूचना है, इन्फॉर्मेशन है। जब तक आप उस शब्दों के मुताबिक चलते नहीं, कुछ करते नहीं, तब तक वो से केवल सूचना और सूचना ही रहेगी, आपका ज्ञान नहीं बन जाएगा। कोई एक तरह के शब्दों से तृप्त हो गया है, कोई दूसरे तरह के शब्दों से तृप्त हो गया है, कोई हिंदू होने से तृप्त हो गया है, कोई मुसलमान राधा स्वामी,
कोई जैनी होने से तृप्त हो गया है। यह सब होना क्या है? यह शब्दों से तृप्त हो जाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हमने कुछ उत्तर स्वीकार कर लिए हैं, और जो आदमी कुछ उत्तर स्वीकार कर लेता है उसका मन मर चुका है, उसका मन मुर्दा है, उसकी खोज बंद हो जाती है। मुर्दा मन शब्दों से भरा हुआ होता है, ताजा मन शब्दों से नहीं जिज्ञासा से भरा होता है। मुर्दे मन का लक्षण है उसके पास सब उत्तर बंधे हुए तैयार होते हैं। जीवित मन का लक्षण है उसके पास प्रश्न तो होते हैं लेकिन उत्तर नहीं होते। उसके पास होती है जिज्ञासा, खोजने की आकांक्षा और प्यास होती है, लेकिन उत्तर नहीं होते। और जिसके पास उत्तर नहीं है और प्रश्न है, उसका मन अचानक चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। अगर आप किसी संत पुरुष से पूछेंगे कि क्या आपको विश्वास है कि परमात्मा है, तो वह आपको एक सीधा सा उत्तर देगा। वो कहेगा कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, मैं जानता हूं कि वो है। मौन हो जाने का पहला सूत्र है उत्तरों से मुक्त हो जाइए। लेकिन हमारी हालत बिल्कुल उल्टी है। हमारे पास प्रश्न कम है, उत्तर ज़्यादा है। जिनके पास प्रश्न नहीं है और उत्तर हैं, उस आदमी ने खोज बंद कर दी है। मैं हर रोज़ देखता हूँ अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ही ज्ञानी पुरुष मिलते हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा अपना ज्ञान व्यक्त करते हैं कि हमने उस शास्त्र में ऐसा पढ़ा था, वो ऐसे भगवान थे, वो ऐसे हैं, मैं ऐसा कैसे करूं, मैं वैसा कैसे करूं। तो मेरी तरफ से उन ज्ञानी महापुरुषों को भी प्रणाम। तो फिर से मैं अपनी बात पर आता हूं कि जिस आदमी के पास प्रश्न नहीं है और उत्तर ही उत्तर हैं इन धर्म ग्रंथों में से निकाले हुए, उस आदमी ने अपनी खोज बंद कर दी है। वह तृप्त हो गया है, वह रुक गया है, और जीवन मांग करता है कि आगे बढ़ो। जीवन पुकारता है आगे आओ, और जीवन कहता है कहीं रुक मत जाना, क्योंकि रुकने के सिवाय मृत्यु और कुछ भी नहीं। लेकिन जो आगे बढ़ता है और कहीं रुकता नहीं, उस सातत्य में, उस निरंतर बढ़ते रहने में ही जीवन और उसके कदम एक साथ बढ़ने लगते हैं। किसी एक फकीर ने 2000 वर्ष पहले यूनान में कहा था कि नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। उसने जीवन की नदी के बाबत कहा था, नदी तो बही जाती है, आज उतरे हैं तो कल उसी नदी में नहीं उतरा जा सकता। वह नदी आगे चली गई, दूसरी पानी ने उसकी जगह जगह ले ली। मैं तो कहता हूँ एक ही नदी में एक बार भी उतरना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक पैर नदी के पानी को छुएगा, नीचे का पानी बह गया। जब पानी में पैर नीचे जाएगा, तब तक ऊपर का पानी बह गया। जीवन तो बहाव है, लेकिन मनुष्य का मन ठहराव बन जाता है, और जो मन ठहर जाता है वह जीवन से उसका संपर्क टूट जाता है, संबंध टूट जाता है। फिर वह कितना ही राधा स्वामी जपे, राम नाम जपे और शास्त्र पढ़े, किताबें पढ़े, उसे कहीं परमात्मा की कोई झलक उपलब्ध नहीं हो सकेगी, क्योंकि परमात्मा तो जीवन में व्याप्त है। जीवन का ही दूसरा नाम परमात्मा है। जीवन से संबंध जोड़ना है तो मुर्दा मन से संबंध तोड़ना होगा, और शब्दों से भरा हुआ मन डेड हो चुका है, मुर्दा हो चुका है। हम सबके मन मरे हुए मन है, जीवित मन नहीं है। जीवित मन के लिए चाहिए जहाँ जहाँ मन ठहर गया हो, वहाँ वहाँ से हम मन को मुक्त कर लें। जहाँ जहाँ मन रुक गया हो, वहाँ वहाँ से हम उसे छोड़ दें। जिन जिन किनारों को उसने जोर से पकड़ लिया हो, उन किनारों को हम छोड़ दें, ताकि बहाव पैदा हो सके, ताकि मन की एक गति हो सके। शब्द हमारे अंदर इतनी अद्भुत जंजीरें बन चुके हैं कि हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं, हृदय बंद हो जाता है। एक शब्द
सब कुछ बंद कर देता है। हिंदुस्तान में 4000 5000 वर्षों से हम करोड़ों शूद्रों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्यों? एक शब्द हमने इजाद कर लिया, शूद्र। बस एक शब्द इजाद कर लिया, शूद्र, और कुछ लोगों पर हमने चिपका दिया कि ये शूद्र हैं। फिर हमारी आंखें बंद हो गई, फिर हम उनके कष्ट नहीं देख सके क्योंकि शूद्र दरवाज़ा बंद हो गया। फिर हम उनकी पीड़ाएं अनुभव नहीं कर सकते, फिर हमारा हृदय उनके प्रति प्रेम से प्रवाहित नहीं हो सकता। एक शब्द हमने चिपका दिया, शूद्र, एक इजाद कर लिया शब्द, और उस शब्द के आधार पर हम 5000 साल से करोड़ों करोड़ लोगों को परेशान कर रहे हैं। और हमें ये ख्याल भी पैदा नहीं हुआ कि हम ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए ख्याल पैदा नहीं हुआ क्योंकि जिसे हमने शूद्र कह दिया वह हमारे लिए मनुष्य ही नहीं रह गया, उसका मनुष्य से कोई संबंध नहीं रह गया। एक शब्द खड़ा हो गया, शूद्र, और मनुष्य अलग हो गए। वह ठीक हमारे जैसा व्यक्ति दूसरी तरफ मनुष्यों के बाहर हो गया। अगर उसने वेद की ऋचाएं सुन ली तो हमने उसके कानों में शीशा पिघलवा कर भरवा दिया, क्योंकि वह सुनने का हकदार ना था, वह शूद्र था। हमें यह ख्याल भी ना आया उसके भीतर भी हमारी जैसी ही एक आत्मा है जो सत्य की खोज करना चाहती है। और अगर उसने वेद को सुनने की हिम्मत की तो यह स्वागत के योग्य बात नहीं है। नहीं, यह हमें ख्याल नहीं आया। एक शब्द काफ़ी था कि वह शूद्र है और बात खत्म हो गई। हमारे कान बंद हो गए, हमारे प्राण बंद हो गए, हमारे दिल बंद हो गए। हमने हजारों शब्द इजाद कर लिए हैं और वे दीवारों की तरह खड़े हो गए हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक घर में मेहमान था। उस घर के लोगों ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। वे मुझे बड़े प्रेम से 2 दिन अपने घर में रखे। चलने के कोई 2 घंटे पहले उस घर के मालिक ने मुझसे पूछा, आपकी जाति क्या है? उन्हें मेरी जाति का कोई पता नहीं था और मेरी कोई जाति है भी नहीं। पता हो तो कैसे हो? तो मैंने उनसे मजाक में ही कहा कि आप खुद ही सोचें कि मेरी जाति क्या हो सकती है। उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था और तब उस वक्त मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी जो कि मुसलमानों जैसी लगती थी। उसने मेरी दाढ़ी वगैरह देखकर कहा कि कहीं आप मुसलमान तो नहीं? मैंने कहा कि अगर तुम कहते हो तो यही सही, मुसलमान ही सही। उस घर में बड़ी चिंता फैल गई। उन सब का मेरे प्रति रुख बदल गया। वह 2 घंटे में मैं दूसरा आदमी हो गया। उसके पहले मैं दूसरा आदमी था। एक शब्द बीच में आ गया, मुसलमान, और मैं दूसरा आदमी हो गया। मैं वही था जो 2 दिन से था, लेकिन वे बीते 2 घंटे अलग हो गए। आते वक्त उन्होंने मेरे पैर पड़े थे, जाते वक्त उस घर में किसी ने मेरे पैर नहीं पड़े। एक शब्द बीच में आ गया। आते वक्त वे खुशी से भरे थे, जाने के बाद शायद उन्होंने अपना घर साफ किया हो, किया ज़रूर होगा, सफाई की होगी, क्योंकि एक मुसलमान जो घर में आ गया था। मैं वही का वही था, लेकिन एक शब्द बीच में आ गया और सारी बात बदल गई। हमने ना मालूम कितने शब्द खड़े किए हुए हैं जो दीवारों की तरह एक दूसरे मनुष्य को अलग कर रहे हैं, और मनुष्य को ही अलग नहीं कर रहे हैं, हमारी आंखों को भी अंधा कर रहे हैं, हमारे प्राणों को भी बहरा कर रहे हैं। जर्मनी में हिटलर ने कई 20 लाख यहूदियों की हत्या करवाई। कौन लोगों की हत्या की? वे लोग कोई बहुत बुरे लोग थे? वे हम जैसे लोग हैं। 500 यहूदी रोज़ हत्या किए जाते रहे। कौन लोग हत्या कर रहे थे उनकी? वे कोई पागल हैं, उनके दिमाग खराब है, या कि वे कोई राक्षस हैं? नहीं, हमारे जैसे लोग हैं। सब बातें हमारे जैसी हैं, लेकिन एक शब्द यहूदी, और उस शब्द के साथ उनके प्राण पागल हो गए और उन्होंने वह किया
जो आदमी को करने में जरा भी शोभा नहीं देता। मुझे आज भी याद है, जब मैं 18-19 साल का था तब मैं गलती से बाइबल ले आया पढ़ने के लिए। तब मुझे आज भी याद है कि मेरे जो पापा थे उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू क्रिश्चियन हो गया है। भला मैं एक इंसान, एक क्रिश्चियन वर्ड, एक ईसाई शब्द बीच में आ गया था, तो इन सब से मैं बिल्कुल बदल गया। देखो आप सभी, एक बाइबल की किताब पढ़ने से मैं ईसाई हो गया। अगर ऐसे ही ईसाई, हिंदू, मुसलमान हुआ जाता तो करोड़ों लोग सब तर गए होते। हमने अपने मुल्क में क्या किया? हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ क्या किया? मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ क्या किया? छोड़ दे हिंदू मुसलमान की बात, महाराष्ट्रीय गुजराती के साथ क्या कर रहे हैं? गुजराती महाराष्ट्रीय के साथ क्या कर रहे हैं? हिंदी बोलने वाले गैर हिंदी बोलने वाले के साथ क्या कर सकता है? गैर हिंदी बोलने वाला हिंदी बोलने वाले के साथ क्या कर सकता है? कुछ शब्द और उन शब्दों में जहर भरा जा सकता है और हमारे प्राण बिल्कुल ही पागल हो सकते हैं। ऐसे बहुत से शब्दों की दीवारें हमने खड़ी कर ली हैं। इन शब्दों की दीवारों में जो घिरा है वह आदमी कभी धार्मिक नहीं हो सकता। शब्दों से मुक्त होना चाहिए। तो एक तो शब्द है, दीवार की तरह मनुष्य मनुष्य को तोड़ रहे हैं, और साथ ही ये शब्द जीवन के प्रति भी हमारी आंखों को नहीं खुलने देते, वहाँ भी आंखों को बंद रखते हैं। हम शायद सब तरफ शब्दों को खड़ा कर लेते हैं, अपने चारों तरफ एक किला बना लेते हैं शब्दों का, और उसके भीतर छुप जाते हैं एक बिल्ली की तरह। और जब भी जीवन में कोई अनहोनी और नई घटना घटती है तो हम पुराने शब्दों से उसकी व्याख्या कर लेते हैं, और उसका नयापन समाप्त हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। मुझे एक बात फिर से याद रही है। मैं अपने मित्र के घर गया था कुछ दिन पहले, तो उनको एक सत्संग के विषय में बात कर रहा था, एक प्रवचन के बारे में। कबीर दास जी का एक सत्संग था जिसमें उन्होंने वाणी में लिखा था कि कामी का गुरु कामिनी। तो उसके विषय में कुछ चर्चा कर रहा था। तो वे कह रहे थे कि आपको कबीरदास जी की ये वाणियाँ ज़रूर लेनी चाहिए थी। भला मैंने क्या करना था उन वाणियों को? मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको बता रहा था। तो उसी तरह से हम सब सोचते हैं कि कुछ चंद शब्दों को इकट्ठा कर लेने से हम ज्ञानी हो गए, लेकिन नहीं। शब्दों को इकट्ठा करना असल ज्ञान नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस में लाना, खोज करना, और जो खोज करने में हम पाते हैं, जो हम जानते हैं, वही असली ज्ञान है। शब्दों को इकट्ठा करना, पढ़ना, पढ़ाना और शब्दों के बलबूते पर किसी को व्याख्या देना, ये असल ज्ञान नहीं है। अब आप बहुत से लोग सुन रहे होंगे सत्संग, हम सबके बीच में दीवारें खड़ी होंगी, ना मालूम किस किस किस्म की, और सब दीवारें की ईंटें शब्दों से बड़ी हुई हैं, कोई लोहे से नहीं बनी हुई। उन्हें तोड़ देने में जरा भी कठिनाई नहीं है। एक हाथ का धक्का, एक हवा का झोंका काफ़ी होगा और वे गिर जाएंगी। अपने चारों तरफ से शब्दों की दीवारों को हटा देना बहुत ही ज़रूरी है, तो शायद हमारे भीतर जानने की क्षमता पैदा हो सके, सुनने की क्षमता पैदा हो सके, और शायद हमारे सभी दरवाजे खुल सके, और हमारे जो अंदर चारों तरफ जीवन है उसमें हम प्रवेश कर सके। तो हम सभी ने अपने अंदर और अपने आसपास शब्दों की दीवारें खड़ी कर रखी हैं, हिंदुओं की हो चाहे वो मुसलमानों की हो, ये सभी दीवारें हैं। तो इन सब दीवारों को हम खड़ा करने में लगे हुए हैं। हम इन दीवारों को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं। हम तो इस बात में लगे हुए हैं कि दुनिया में हिंदू धर्म का झंडा गड़ जाए, या ईसाई धर्म का झंडा गड़ जाए, या जैन धर्म का झंडा गड़ जाए, और हम तो जय जयकार करने की कोशिश में लगे हैं कि हिंदू धर्म की जय हो, मुसलमान धर्म की जय हो, हमारा झंडा गड़ जाए। और हम तो इसकी घोषणा करने में लगे हैं कि हिंदू धर्म महान धर्म है,
और बाकी सब छोटे धर्म हैं, और इस्लाम ही असली धर्म है, बाकी सब झूठे हैं, और क्राइस्ट के सिवाय और कोई मुक्तिदाता नहीं है। इस तरह की बातें जो लोग कह रहे हैं, इस तरह की घोषणाएं जो लोग कह रहे हैं, वे सभी अपनी अपनी जेलों में फंसे हैं। वे उसे तोड़ेंगे कैसे? हम तो सारे लोग अपने अपने शब्दों की पूजा करने में लगे हुए हैं, और हमने तो शब्दों के लिए मंदिर बना रखे हैं, और हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं उन शब्दों की रक्षा करने के लिए। उन शब्दों की रक्षा करने के लिए, हत्या करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। उन शब्दों की रक्षा के लिए चाहे आदमी को मारना पड़े, हम मारने को राजी हैं। हमारी किताबें यह कह रही हैं, हमारे ग्रंथ यह कह रहे हैं, हमारा प्रचार यह कह रहा है। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर शब्दों के झंडे गाड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे उनके आसपास कितने ही आदमियों की हत्या हो जाए। और आज तक हत्या होती रही है, और आज भी हो रही है, और कल के लिए भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आदमी ऐसा ही रहा तो कुछ भी हो सकता है। पुराने शब्द फीके पड़ जाते हैं तो हम नए शब्द पकड़ लेते हैं। महावीर पर आज लड़ाई होनी बंद हो गई, शायद मोहम्मद पर भी लड़ाई होनी करीब करीब बंद हो गई, तो नए नाम आ गए हैं। मार्क्स नया नाम है, इस पर लड़ाई शुरू हो गई। कम्युनिज्म एक नया शब्द है। इस्लाम हिंदू पुराने पड़ गए, अब इस पर लड़ाई शुरू हो गई है। अब सारी दुनिया में कम्युनिज्म एक शब्द है जिस पर लड़ाई खड़ी हो गई है। नई आइडियोलॉजी खड़ी हो गई है जिस पर हम लड़ेंगे और हत्या करेंगे। अमेरिका नए शब्दों को पकड़े बैठा हुआ है, रशिया नए शब्दों को पकड़े बैठा हुआ है। नए शब्दों पर लड़ाई हो रही है, और लड़ाई यहाँ तक पहुँच सकती है कि शायद सारी मनुष्य जाति को समाप्त कर जाना पड़े। किस बात पर? इस बात पर कि कुछ शब्द हमको बड़े प्यारे थे और कुछ शब्द आपको प्रिय थे, और हम अपने शब्दों को छोड़ने को राजी नहीं थे, और आप अपने शब्दों को छोड़ने को राजी नहीं थे। क्या आदमी अपने इस बचकानेपन से मुक्त नहीं होगा? क्या ये बच्चों जैसी बातें और शब्दों की लड़ाइयाँ बंद नहीं होगी? ये तब तक बंद नहीं होगी जब तक हम शब्दों को आदर और पूजते रहेंगे, क्योंकि जिसको हम पूजा देते हैं उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? छुटकारा पाने के लिए पहली बात ज़रूरी है कि शब्द जेल हैं, और उनका ज्ञान हमें मुक्त नहीं करता बल्कि हमें बांधता है। यह जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको जानते ही आपके भीतर से दीवार गिरनी शुरू हो जाएगी। वह जो शब्दों का भवन है वह धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाएगा। उसकी आधारशिला खींच ली गई। वह आधारशिला हमने अपने प्रेम से रखी है, पूजा से रखी है। अगर हम अपने पूजा और प्रेम को अलग कर लेते हैं तो वह गिर जाएगी। तब एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें आदमी तो हों लेकिन हिंदू और मुसलमान ना हो, राधा स्वामी ना हो, या ये ना हो वो ना हो। ये बहुत कलंक के दाग हैं। एक ऐसी दुनिया तो चाहिए जिसमें सोच विचारशील लोग हों लेकिन शब्दों को पकड़ने वाले पागल नहीं। एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां आदमी आदमी के बीच शब्दों की कोई दीवार न रह जाए। तो शायद धर्म का राज्य शुरू हो सकता है। तो शायद व्यक्ति के जीवन में और समूह के जीवन में भी धर्म का अवतरण हो सकता है। उसके पहले कभी नहीं हो सकता। उसके पहले कोई रास्ता नहीं है। इधर 5000 वर्षों में हमने शब्दों के जाल खड़े किए हैं और खुद हम उनमें फंस गए हैं। अब कौन इसको तोड़े? कुछ लोग अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो शायद हम ये शब्दों के जाल में ही फांसी बनाकर मर जाएंगे। और कितने आश्चर्य की बात है कि 5000 साल का इतिहास देखने के बाद भी हम शब्दों के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं कि हमने किया तो किया क्या। हमें ख्याल में भी नहीं आ रहा है कि इन शब्दों ने हमारे साथ क्या किया और हमें किस स्थिति में पहुंचा दिया। एक एक व्यक्ति के अंदर भी यह जाल है और सबके बाहर भी यह जाल है। हर एक को अपने अंदर इस जाल को तोड़ने में लगना होगा, तो ही उसके भीतर एक शांति पैदा हो सकती है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या करें? कैसे तोड़ें?
लोग मुझे निरंतर पूछते हैं कि कैसे तोड़ें। मैं उनसे कहता हूँ कि शब्दों के प्रति सारा आदर, सारी पूजा, शब्दों के प्रति सारा भक्ति भाव छोड़ दो। शब्दों में कुछ नहीं है, शब्दों में कोई सत्य नहीं है। सत्य तो वही अनुभव होता है जहाँ सभी शब्द छूट जाते हैं। इसीलिए शब्दों के प्रति सारी भक्ति, सारी पूजा जानी चाहिए। यह सारा शब्दों के प्रति जितना आदर है, सम्मान है, यह तो चला जाना चाहिए। सम्मान पैदा होना चाहिए सच के प्रति, शब्द के प्रति नहीं। और जिसको सत्य के प्रति सम्मान पैदा होगा वह ना तो हिंदू रह जाएगा, ना मुसलमान, ना जैन, ना बौद्ध, ना ईसाई, ना पारसी, ना राधा स्वामी। और जिसे सत्य के प्रति सम्मान पैदा होगा वह ना तो भारतीय रह जाएगा, ना पाकिस्तानी, ना चीनी। जिसे सत्य के प्रति सम्मान होगा उसके जीवन से ये सारी सीमाएं गिर जाएंगी, क्योंकि सब सीमाएं शब्दों ने पैदा की हैं। सत्य की कोई सीमा नहीं है, सत्य तो असीम है। सत्य की कोई सीमा नहीं है। सत्य का कोई देश, कोई जाति, कोई धर्म नहीं। सत्य का कोई मंदिर, मस्जिद, डेरा नहीं। सत्य तो है पूरा जीवन, पूरा विशाल जीवन। सभी कुछ जो चारों तरफ मौजूद है वह सभी सत्य है। उस विराट और असीम से मिलने के लिए भीतर भी असीम मन चाहिए। सीमित और क्षुद्र मन, यह जो नैरो माइंड है, यह जो छोटा सा मन है, यह काम नहीं कर सकेगा। उस विराट को पाने के लिए हमें भी विराट होना पड़ेगा। लेकिन हम ईश्वर को खोजने निकल पड़ते हैं, इसकी बिल्कुल भी खोज नहीं करते कि हमारा ये मन कितना क्षुद्र है। एक फकीर के पास एक युवक गया और उस युवक ने कहा, मैं ईश्वर को, मैं सत्य को खोजने आया हूँ, क्या आप मुझे कोई मार्ग बतला सकते हैं? तब वह फकीर बोला, इसके पहले कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ, मेरे साथ कुएं पर आओ। वह कुएं पर पानी भरने जा रहा था। उसने हाथ में एक बाल्टी ली और एक बड़ा ढोल लिया और वह कुएं पर गया। उसने बाल्टी कुएं में डाली, खींची और वह युवक खड़ा हुआ देखता रहा। बाल्टी खींचकर उसने उस बड़े ड्रम में, जिसे वह अपने साथ लाया था, उसमें पानी डाला। लेकिन ड्रम के नीचे कोई बॉटम नहीं था, उसके नीचे कोई पैंदी नहीं थी। पानी ज़मीन पर बह गया। उसने दूसरी बाल्टी खींची, वह भी डाली। वह लड़के का संयम टूट गया। उसने एक दो बाल्टियां बहते देखीं। चौथी बाल्टी पर उसने कहा कि प्रिय महानुभाव, आप भी आश्चर्यजनक मालूम पड़ते हैं। जिस ढोल में आप पानी भर रहे हैं उसके नीचे तो कोई पैंदी नहीं है और पानी बह जा रहा है। जिंदगी भर भी आप इसमें पानी भरते रहिए तो भी पानी नहीं भरेगा। तब उस फकीर ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, मुझे ढोल की पैंदी से क्या मतलब? मुझे पानी भरना है तो मैं ढोल के गले तक आंखें गड़ाए हुए हूँ। जब गले तक पानी आ जाएगा तो मैं समझ लूँगा कि पानी भर गया। पैंदी से मुझे क्या लेना देना? युवक बहुत हैरान हुआ इस उत्तर से। उस दिन चला गया। लेकिन रात उसने सोचा कि जो बात मुझे दिखाई पड़ रही थी सीधी और साफ बात थी। अंधे आदमी को भी पता चल जाती कि उस ढोल में पैंदी नहीं थी, बॉटम नहीं था, नीचे का हिस्सा सिरा नहीं था। वह उस फकीर को नहीं दिखाई पड़ी। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसमें ज़रूर कुछ न कुछ रहस्य होना चाहिए। जो मुझे दिखाई पड़ रहा था उसे क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? वह फिर से वापस गया दूसरे दिन और उसने कहा कि मुझे माफ़ करें, मैंने अशिष्टता की कि मैंने आपसे कहा कि जिस ढोल में पैंदी नहीं है उसमें पानी मत भरिए। लेकिन रात मैंने बहुत सोचा तो मुझे दिखाई पड़ा, जो बात मुझे दिखाई पड़ रही है, मैं जो कि बिल्कुल अज्ञानी हूँ, तो क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी? आपको भी दिखाई पड़ रही होगी। तब ज़रूर बात कुछ और है। तो कृपा करके मुझे ये समझाएं कि उस पैंदी से रहित ढोल में पानी भरने का क्या आशय था? तब उस फकीर ने कहा, ठीक हुआ कि तुम लौट आए।
क्योंकि अक्सर जो लोग सत्य खोजने आते हैं उनके साथ पहला काम मैं यही करता हूँ। पैंदी रहित ढोल में पानी भरता हूँ। वे मुझे पागल समझकर लौट जाते हैं और फिर कभी नहीं आते। लेकिन तुम लौट आए, तुम पहले आदमी हो लौटने वाले, तुमसे मैं कुछ कहूँगा। तब वह फकीर कहने लगा, तुम्हें यह तो दिखाई पड़ गया कि जिस ढोल में पैंदी नहीं है उसमें पानी नहीं भरा जा सकता, लेकिन तुम्हें यह क्यों नहीं दिखाई पड़ता कि तुम्हारा मन जो इतना क्षुद्र है उसमें आकाश जैसे विराट सत्य को नहीं भरा जा सकता। तुम्हें यह तो दिखाई पड़ गया कि जो बर्तन पानी भरने में समर्थ नहीं है उसमें पानी नहीं भरा जा सकता, लेकिन तुम्हें यह दिखाई क्यों नहीं पड़ता कि जो मन अभी सत्य को भरने में समर्थ नहीं है उसमें सत्य नहीं भरा जा सकता। लेकिन तुम वापस लौट आए हो, तुमसे कुछ बातें हो सकती हैं। सत्य की खोज तो छोड़ दो। जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि पानी भरना बंद करो, पहले इसके भीतर पैंदी होनी चाहिए। वही मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर और सत्य की खोज तो छोड़ दो, पहले उस मन की फिक्र करो जो तुम्हारे अंदर है और जो सत्य की खोज करने जा रहा है। हम सारे लोग खोज करने निकल पड़ते हैं बिना इस बात को देखे हुए कि जो मन खोज करने जा रहा है वह कैसा है। पहली बात तो यह है कि मन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सीमित है, शब्दों की दीवारों में बंद है और इसीलिए सत्य को नहीं पा सकेगा। दीवार तोड़नी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कोई दूसरी दीवार नहीं है। याद रखिए, मन के ऊपर शब्दों के अतिरिक्त और कोई दीवार नहीं है। अगर शब्द अलग हो जाएं तो मन एकदम निराकार हो जाएगा। कभी आपने सोचा, कभी अपने मन के भीतर खोजी यह बात कि अगर शब्द ना हो तो वह तो क्या होगा? अगर कोई भी शब्द ना हो तो भीतर क्या होगा? कोई दीवार ना हो तो मन निराकार हो जाएगा। कहीं किसी किनारे पर भी फिर मन को बांधने वाली कोई चीज़ ना होगी। शब्द बांध रहे हैं, जितना ज़्यादा शब्द बांध लेते हैं उतना ही मन छोटा हो जाता है। जितने शब्द छूट जाते हैं उतना ही मन बड़ा हो जाता है। शब्दों को विदा करना है। पहली बात जो मैंने कही वह ये कि शब्द दीवारें हैं, यह एक जेल है, ये हमें बोध ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात, इन शब्दों को विदा करना है तो संग्रह करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम तो सुबह से सांझ तक शब्दों का संग्रह करते हैं। सुबह उठते से ही हम अखबार की खोज करते हैं, फिर हम टीवी देखते हैं, फिर मित्रों से बात करते हैं, फिर दिन भर है, फिर सांझ और शब्द इकट्ठे हो रहे हैं। और कभी हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि ये शब्द इकट्ठे करके आखिर में हम क्या करेंगे। ये सारे शब्द इकट्ठे हो जाएंगे, काम के, बेकाम के, अर्थ के, अनर्थ के, सब इकट्ठे हो जाएंगे। फिर मन उनसे क्या करेगा? लेकिन शब्दों को जितना हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक तरह का पावर, एक तरह की ताकत हमको मिलती हुई मालूम पड़ती है। क्योंकि जो आदमी शब्दों के साथ खेलने में जितना ज़्यादा कुशल हो जाता है, वह आदमी उतना ही लोगों पर प्रभावी हो जाता है, लोगों के ऊपर प्रभाव हो जाता है उसका। जितना शब्दों के साथ खेलने में उसकी कुशलता बढ़ जाती है, वह लोगों के साथ उतना ही कुशल हो जाता है। जितना ज़्यादा शब्दों में कमज़ोर होता है, उतनी उसकी लोगों के साथ जीवन कुशलता कम हो जाती है। शब्द कुशलता बढ़ाते हुए मालूम पड़ते हैं। ये बात सच है। शब्द निश्चित ही कुशलता बढ़ाते हैं। जीवन के व्यवहार में एक एफिशिएंसी, एक कुशलता पैदा करते हैं। लेकिन शब्द अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और विचार इकट्ठे हो जाते हैं और भीतर धूल इकट्ठी हो जाती है, कचरा इकट्ठा हो जाता है और वे सब इतने ज़्यादा अंदर इकट्ठे हो जाते हैं कि उनमें बंद मन फिर किसी तरह की उड़ान लेने में समर्थ नहीं रह जाता। शब्दों का व्यवहार करें। शब्दों की कुशलता उपयोगी है, लेकिन शब्दों के गुलाम ना बन जाए।
कोई शब्द आपको पकड़ने वाला ना हो जाए। शब्द आपके हाथ के साधन हो, शब्द जीवन के साध्य ना बन जाए। इसको जरूर याद रखें कि जीवन में के लिए, बोलने के लिए, संबंधित होने के लिए ज़रूरी है, लेकिन शब्द भीतर जंजीरें नहीं होने चाहिए। ये अगर निरंतर याद हो तो हम व्यर्थ के शब्द भी इकट्ठे नहीं करेंगे, और जिन शब्दों को इकट्ठा करेंगे उनको भी हम अपनी जंजीरें नहीं बनाने देंगे। वे हमारे प्राणों के ऊपर पत्थर बनकर नहीं बैठ सकेंगी। हम उन्हें किसी भी क्षण हटा दे सकते हैं। उनके साथ हमारा कोई मोह नहीं, कोई लगाव नहीं पैदा हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम एक शब्द भी हटाने को कहें तो इतना मोह और इतना लगाव मालूम होगा कि उसे कैसे हटा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इतनी हिम्मत करें कि मैं हिंदू शब्द को हटा दूँ अपने मन से, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस शब्द को हटाऊंगा तो फिर मैं क्या रह जाऊंगा। वह हिंदू होना जैसे हमारी संपत्ति और हमारी आत्मा है, जैसे उसे हम हटा नहीं सकते। यहूदी होने को हम हटा नहीं सकते, मुसलमान होने को नहीं हटा सकते, राधा स्वामी होने को नहीं हटा सकते। वह शब्द हमारे प्राणों पर बैठा है। अभी एक गांव में मैं था। उस गांव में मुसलमान नवाब की पत्नी मुझसे मिलने आई और उसने मुझसे कहा, आपकी बातें तो मुझे ठीक मालूम पड़ी, लेकिन 3 रात में मैं सो नहीं सकी। मैंने बहुत कोशिश की कि इस मुसलमान होने की बात को हटा दूं, लेकिन इसे हटाना ऐसा लगता है जैसे कोई अपने प्राणों को अलग कर रहा हो। शब्द अगर इस भांति मन को पकड़ते हों तो गुलामी पैदा होती है। तो शब्दों के साथ मोह नहीं होना चाहिए। उनका उपयोग करें जैसे आदमी वस्त्रों का उपयोग करता है। शब्द वस्त्र से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उनके साथ कोई मोह, कोई लगाव, उनके साथ प्राणों का कोई गहरा संबंध नहीं बनाना है। ये बनाना एक गुलामी है, और जब यह गुलामी निर्मित हो जाए तो फिर हम अपने ही हाथ से पैदा किए हुए जाल में फंस जाते हैं, जिसके बाहर निकलना कठिन हो जाता है। मैंने उस महिला को कहा कि अगर तुम्हारी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम एक शब्द को अपने आप से मुक्त कर सको, तो फिर तुम क्या सोचती हो? यह मन जो इतना कमज़ोर और गुलाम है, क्या यह मन ईश्वर को जान सकेगा? जिसकी इतनी साहस और इतनी हिम्मत और इतना सा साहस नहीं है कि एक शब्द से छुटकारा पा सके, यह और किस चीज़ से छुटकारा पा सकेगा? ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये शब्द आते हैं, जाते हैं। इनके साथ कोई प्राणों का संबंध बांध लेना ठीक नहीं। यह जो शब्दों और विचारों की सारी गुलामी है, यह मेरे की वजह से पैदा हुई है। इसको अगर तोड़ना है तो एक बात जान लेनी है, कोई शब्द मेरा नहीं है, कोई विचार मेरा नहीं है। सब विचार उधार हैं और सब विचार किसी खास तरह के प्रोपेगेंडा का परिणाम है। मैं हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, तो तुम हिंदू प्रोपेगेंडा के भीतर पले हो। बचपन से मुझे कहा गया है कि कृष्ण जो है भगवान है और गीता जो है भगवान की किताब है। मुझे बचपन से यह बात कही गई है, मैंने बार बार इसे सुना है। धीरे धीरे मुझे यह एहसास आ गया कि यह मेरा ख्याल है कि कृष्ण जो है वो भगवान है, गीता जो है भगवान की किताब है। यह मेरा ख्याल है। यह 20-25 वर्ष 50 वर्ष तक निरंतर दोहराने का परिणाम है कि मुझे लगता है कि यह मेरा ख्याल है, इसमें मेरा क्या है। अगर मुझे मुसलमान घर में रखा गया होता तो मेरा ख्याल यह होता कि जो कुरान है यह भगवान की किताब है, और अगर मुझे ईसाई घर में रखा गया होता तो मेरा ख्याल यह होता कि बाइबल जो है वह ईश्वर की किताब है। बचपन से जो प्रोपेगेंडा है, प्रचार है, उसका परिणाम है कि लगता है कि ये मेरे शब्द, ये मेरा धर्म, ये मेरा देश, ये मेरी जाति, ये मेरे शब्द हैं और ये मेरे शब्द नहीं। फिर गुलामी खड़ी हो जाती है। आज तक हम बच्चों के मन गुलाम बनाते रहे हैं। एक अच्छी दुनिया पैदा नहीं हो सकी।
क्योंकि माँ बाप ने निरंतर ये कोशिश की है कि जिस गुलामी में वे कैद हैं उनका बच्चा उस गुलामी के बाहर ना हो जाए, वह भी उसी कारागृह में बड़ा हो। हर बाप हर माँ की ये कोशिश रही है कि आज तक की जिस गुलामी में वे बच्चा है उसी गुलामी में वह रहे। अभी कुछ देर पहले मैं आपको ये बता चुका था कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जो हमेशा से राधा स्वामी पंथ को मानने वाले हैं, और मैं घर में ले आया बाइबल तो मुझे मानने लगे कि मैं ईसाई हो गया। तो इसी तरह से हमारे माँ बाप भी हम अपने बच्चों को गुलाम बना रहे हैं इन शब्दों के कारण। शायद एक डर था इसमें, और वह केवल ये था कि अगर वह मेरी गुलामी से बाहर हुआ तो वह किसी दूसरे की गुलामी में पड़ जाएगा। अगर वह हिंदू घेरे के बाहर हुआ तो पता नहीं मुसलमान हो जाए, ईसाई हो जाए। इसके पहले कि वह ईसाई या मुसलमान हो उसे हिंदू बना देना बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में जितने धर्म हैं वे चूंकि सभी एक ना एक तरह की गुलामियां हैं, इसीलिए हर बाप परेशान है और डरा हुआ है कि मेरा बच्चा कहीं इस गुलामी को छोड़कर उस गुलामी ने न पड़ जाए, जैसा कि मेरा बाप डरा था। क्योंकि अपनी गुलामी फिर भी अपनी है, पराई तो पराई है, अपनी अकेली नहीं है। बाप दादाओं से हजारों वर्षों से है, परंपरागत है। जो अपनी है वह गुलामी हो तो भी अच्छी मालूम पड़ती है। इस वजह से आज तक दुनिया में स्वतंत्र मन पैदा नहीं हो सका। इस वजह से अब तक हम स्वतंत्र मनुष्य को जन्म नहीं दे पाए, और गुलाम मनुष्य की जो तकलीफ़ें हैं वे हम सबको झेलनी पड़ रही हैं और हम झेलते रहेंगे। लेकिन क्या ये हमेशा ही चलाया जाएगा? क्या कोई रास्ता नहीं खोजना है बदलाहट हो सके? क्या कोई फिक्र नहीं करनी है कि क्रांति आ सके, हम एक स्वतंत्र मनुष्य को जन्म दे सकें? लेकिन आप अपने बच्चों के लिए स्वतंत्रता के मार्गदृष्टा तभी हो सकेंगे जब आप खुद स्वतंत्र हो जाए। और स्वतंत्र होने के लिए ज़रूरी है, पहली बात, अपने मन से यह ख्याल अलग कर दें कि कोई विचार मेरा है। यह मेरे का ख्याल टूट जाए और आप पाएंगे आप एकदम निष्पक्ष हो गए, एकदम मुक्त हो गए, सारी की सारी जंजीरें टूट गई। और अगर आप अपने बच्चों को भी इस निष्पक्ष चित्तता में विकसित कर सकें और उन्हें समझा सकें कि जो तुमने नहीं जाना है वह तुम्हारा नहीं है, चाहे मैं कहूँ, चाहे कोई भी कहे, चाहे हजारों सालों की परंपराएं कहें, लेकिन तुम किसी शब्द के और सिद्धांत के गुलाम मत हो जाना। तुम खोजना, तुम खुद खोज करना, अपने मन को ताज़ा रखना हमेशा खोजने के लिए। तो शायद बच्चे आने वाली दुनिया में एक स्वतंत्र मनुष्य की जाति को जन्म देने में समर्थ हो जाए। लेकिन उसके पहले उन सारे लोगों को स्वतंत्र होना होगा, हम सारे लोगों को, मुझे, आपको। दूसरी बात है, मेरे का ख्याल छोड़ देना आवश्यक है। और तीसरी बात, पहली बात तो ये बोध कि शब्द जेल है, जेल की तरह है। दूसरी बात कि शब्द मेरे नहीं है। और तीसरी बात, शब्द के साक्षी होने की सामर्थ्य पैदा करनी चाहिए, विटनेस होने की सामर्थ्य पैदा होनी चाहिए। हमारे मन में जो शब्द घूम रहे हैं, थोड़ी देर को कभी एकांत में बैठकर केवल उनके साक्षी हो जाना चाहिए। जैसे रास्ता चल रहा हो और लोग निकल रहे हों और कोई बैठ जाए और सिर्फ साक्षी हो जाए और लोगों को निकलने दे, ऐसे ही विचार को भी निकलने देना चाहिए, शब्द को भी निकलने देना चाहिए और दूर खड़े होकर देखना चाहिए। क्या होगा दूर खड़े होकर देखने से? जैसे ही दूर खड़े होकर कोई शब्दों के जुलूस को देखेगा, एक प्रोसेशन है जो चल रहा है पूरे वक्त मन में। दूर खड़े होकर जो भी शब्दों के इस प्रोसेशन को देखेगा, उसे एक बात तो ये पता चलेगी कि मैं अलग हूँ और शब्द अलग है। और दूसरी बात, उसे ये पता चलेगी एक शब्द के जाने और दूसरे शब्द के आने के बीच में एक खाली जगह है। हर दो शब्दों के बीच में थोड़ा गैप है। जो व्यक्ति अपने भीतर थोड़ा दूर खड़ा होकर शब्दों की चलती हुई धारा को देखेगा,
उसे दो बातें दिखाई पड़ेंगी। पहली, शब्द अलग हैं, मैं अलग हूँ। दूसरी, हर शब्द के जाने और दूसरे के आने के बीच एक खाली जगह है। उसी खाली जगह में उसे मौन अनुभव होगा, शांति, साइलेंस अनुभव होगी। शब्दों के बीच खाली जगह है। हम यहाँ पे अगर सोचें कि 10-50-100 लोग बैठ जाएं और अगर कोई हवाई जहाज से देखे कोई हमें, तो उसे हमारे बीच में खाली जगह दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो ऊपर का हवाई जहाज वाला धीरे धीरे करीब आए, एक जंगल को आप हवाई जहाज से देखें तो दरख्तों के बीच खाली जगह दिखाई नहीं पड़ेगी। नीचे आए तो धीरे धीरे एक दरख्त और दूसरे दरख्त के बीच में खाली जगह का पता चलेगा। अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं इतने दूर से देखूं, अगर आपके बीच की खाली जगह मुझे पता नहीं चलती। लेकिन अगर मैं आप सभी को इकट्ठा बिठा के आपके पास आ जाऊं तो आपके पास खाली जगह है। अगर खाली जगह ना हो तो आप कोई भी एक जगह पे बैठ नहीं सकते। दो आदमियों के बीच खाली जगह ज़रूरी है। दो शब्दों के बीच भी खाली जगह है, नहीं तो एक शब्द दूसरे शब्द के ऊपर चढ़ जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, कितने हजारों शब्द बोले, हर शब्द और दूसरे शब्द के बीच में खाली जगह है, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ सकेंगे। हमारे मन के अंदर भी जो विचार चल रहे हैं, शब्द और शब्द के बीच में खाली जगह है, लेकिन हमने कभी ठहर कर इसे देखा नहीं। हम इसे ठहर कर देखेंगे, निकट आकर, पास आकर, तो हमें ये दिखाई पड़ेंगे। इनके बीच की जो खाली जगह है, हमें वो साइलेंस दिखाई पड़ेगी, वो साइलेंस अनुभव होगी। और जैसे ही आपको शांति का अनुभव होगा, वैसे ही आपको पता चलेगा कि शब्दों में एक जेल जैसा अनुभव था, शांति में मुक्ति है। शब्दों में जेल थी, शांति में स्वतंत्रता है। ये आपको पता चलेगा। ये मेरे कहने से पता नहीं चल सकता, ये किसी और के कहने से भी पता नहीं चल सकता। यह तो उस शांति का जैसे ही अनुभव होगा, जैसे शब्दों के बीच में खाली जगह आपको मिलेगी और आप उसमें डूब जाएंगे, तो आप पाएंगे कि शब्द केवल बंधन है, शून्य स्वतंत्रता है। शब्द कारागृह है, शून्य मोक्ष है। और एक बार भी आपने इस शांति का एहसास कर लिया तो कोई भी आदमी शब्दों से भरा ना रहेगा। एक बच्चा पत्थर बीन रहा हो नदी के किनारे और उसे कोई हीरे जवाहरात देने वाला मिल जाए तो वह पत्थर फेंक देगा और हीरे जवाहरात पकड़ लेगा। आपको पता ही नहीं है कि जो शांति है चुप्पी में, वो कैसी शांति है। एक बार आपको पता चल जाए, एक बार यह पता चल जाए कि क्या है शांति, क्या है चुप रहना, मौन, तो फिर आप शब्दों को पकड़ने वाले न रह जाएंगे। उसी दिन से आपकी ज़िंदगी में क्रांति घटित होगी। आप दूसरे आदमी हो जाएंगे, लेकिन पता ही नहीं है। और कठिनाई तो यह है कि कोई दूसरा आपको ये बता नहीं सकता। खुद आपको ही जानना होगा, खुद आपको ही पहचानना होगा। तो अभी मैंने 3 चीज़ें आपसे कही। पहली बात कि शब्द एक कारागृह है, जेल है, इसका अनुभव। दूसरी बात, आपको याद रखना है कि शब्द मेरे नहीं है, इसका अनुभव। तीसरी बात, शब्दों के बीच में खाली जगह है, इसका अनुभव आपको करना है। ये तीसरी बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली 2 बातें उसकी भूमिका है और तीसरी बात इसका महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर कभी रात बिस्तर पर पड़ते हुए शब्दों के साक्षी मात्र रह जाएं। मन में चल रही हैं उनकी धाराएं। चुपचाप आंखें बंद करके अंधेरे में उनको देखते रहें। क्या हो रहा है, कौन से विचार चल रहे हैं, उन्हें जाने दे। रोकना नहीं है, छेड़ना नहीं है, चलने दे, सिर्फ देखें। दूर जैसे खड़े हैं और देखते रहे हैं। अपने आप बीच का खाली जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा।
और रोज रोज जितना ये साक्षी होने का क्रम गहरा होगा, खाली जगह बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे आप देखने में समर्थ हो जाएंगे अपने अंदर, उतने उतने बड़े गैप्स, उतनी उतनी खाली जगहें आपको देखनी शुरू हो जाएंगी। एक सेकंड आएगा, शब्द नहीं होगा, फिर शब्द आएगा, धीरे धीरे कई सेकंड बीतेंगे, शब्द नहीं होंगे। धीरे धीरे वक्त आएगा, घड़ियां बीत जाएंगी और शब्द नहीं होंगे। और जब शब्द नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या होगा ऐसा? तो इसका जवाब यह है कि जब शब्द नहीं होंगे तो मन की सारी क्षुद्रताएं टूट जाएंगी, सारी दीवारें टूट जाएंगी। रह जाएगा मन, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसी मन का नाम आत्मा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। रह जाएगा मन, जिस पर कोई दीवार नहीं है। उसी मन का नाम परमात्मा है, जिसकी कोई दीवार नहीं है। रह जाएगा एक विराट चैतन्य, जो मुझ में सीमित नहीं है, जो सब में व्याप्त है और सब में फैला हुआ है। उसकी जो प्रतीति है वही आनंद है, वही सच है, वही अमृत है। एक छोटी सी कहानी और फिर मैं अपनी चर्चा को पूरा करूंगा। एक बहुत पुराने देश में और बहुत पुराने दिनों में एक राजा ने एक अद्भुत दान उस देश के 100 ब्राह्मणों को दिया था। उसने कहा था कि मेरे पास एक बड़ी भूमि है, तुम इस भूमि में से जितनी घेर लोगे तुम्हारी हो जाएगी। बहुमूल्य भूमि थी। राजा ने अपने जन्मदिन में उत्सव में देश के 100 ब्राह्मणों को बांट देनी चाहिए थी। वे ब्राह्मण तो खुशी से नाच उठे, पर एक ही शर्त थी, जो जितनी उस जमीन को घेर लेगा, जितनी बड़ी दीवार बना लेगा जमीन पर, वह जमीन उसकी हो जाएगी। अब सवाल यही था कि कौन कितनी बड़ी बना ले। ब्राह्मणों ने अपने अपने घर द्वार सब बेच दिए, अपने कपड़े भी बेच दिए, एक एक लंगोटियां भर बचा ली, क्योंकि सस्ते में बहुत बहुमूल्य ज़मीन मिलती थी। और उन्होंने दीवारें बनाई और जितनी जो ज़मीन घेर सकता था उन्होंने घेर ली। इस घेरने में एक और आकर्षण था। राजा ने यह भी कहा था कि जो सबसे ज़्यादा ज़मीन घेरेगा उसे मैं राजगुरु बना दूंगा। तो एक तो ज़मीन घेरने का फ़ायदा, बहुमूल्य ज़मीन मुफ्त सिर्फ घेरने के मूल्य पर मिलती थी, और दूसरा सबसे ज़्यादा घेर जाए तो राजा के राजगुरु होने का भी सौभाग्य। 6 महीने का वक्त दिया था। फिर 6 महीने के बाद राजा गया और उन ब्राह्मणों से कहा, मैं खुश हूँ कि तुमने काफ़ी ज़मीनें घेरी हैं। अब मैं पूछने आया हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़मीन का घेरा किसका है। एक ब्राह्मण खड़ा हुआ और उसने कहा कि इसके पहले कि कोई कुछ कहे, मैं दावा करता हूँ कि मेरा ही घेरा सबसे बड़ा है। सारे ब्राह्मण हंसने लगे। राजा भी हंसा, क्योंकि वह गांव का सबसे गरीब ब्राह्मण था और किसी को भी यह आशा नहीं थी कि उसने बड़ा घेरा बनाया होगा। और ब्राह्मणों को तो भलीभांति पता ही था कि उसने छोटा सा घेरा बनाया है, कुछ थोड़ी सी लकड़ी वगैरह लगाकर थोड़ी सी ज़मीन घेरी है। लेकिन जब दावा किया गया था तो निरीक्षण के लिए राजा को जाना पड़ा। वे 100 ब्राह्मण भी गए। वहाँ जाकर पहले ही सबको शक हुआ था कि मालूम होता है उसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि लोगों ने तो मीलों लंबे ज़मीन के टुकड़े घेर लिए थे। वहाँ जाकर तो निश्चय हो गया कि वह पागल हो गया है। उसने थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा घेरा था, कुछ लकड़ियाँ बांधी थी, लेकिन रात मालूम होता था उसमें भी उसने आग लगा दी थी। अब वहाँ कोई घेरा नहीं था, सारी लकड़ियाँ जली हुई थी। तब राजा ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी दीवार कहाँ है। तब उस ब्राह्मण ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उसने कहा, मैंने दीवार बनाई थी, मैंने लकड़ियाँ लगाई थी, लेकिन फिर रात मुझे ख्याल आया कि चाहे मैं कितनी ही बड़ी ज़मीन घेर लूँ, जो ज़मीन घेरी हुई है वह छोटी ही होगी, बड़ी तो नहीं हो सकती। आखिर जो चीज़ घिरी है वह छोटी ही होगी, बड़ी नहीं हो सकती।
तो रात मैंने अपने घेरे में आग लगा दी। अब मेरी ज़मीन पर कोई घेरा नहीं है, इसीलिए मैं दावा करता हूँ कि मैंने सर्वाधिक ज़मीन घेरी है, कोई घेरा नहीं मेरी ज़मीन पर। तब राजा उसके पैरों पर पड़ गया और उसने कहा कि तुम अकेले ही ऐसे ब्राह्मण हो, बाकी सभी वैश्य हैं। उन सभी ने जमीनें घेरी हैं, गणित का हिसाब रखा है, नाप तोल रखा है। तुम अकेले आदमी ब्राह्मण हो, तुम्हारा जो घेरा था वह भी तुमने तोड़ दिया। जिसका कोई घेरा नहीं है वही तो ब्रह्म को जान पाता है, वही तो ब्राह्मण हो जाता है, और तभी तो वह कह पाता है अहम ब्रह्मास्मि, और वह ब्राह्मण राजगुरु बना दिया गया। उसने एक अद्भुत साहस किया, घेरा तोड़ने का साहस, और घेरा तोड़ते ही सब कुछ उसका हो गया। यह कहानी अंत में मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मन पर घेरे हैं, और मन के घेरे को जो तोड़ देगा वह ब्रह्म को जान लेता है। मन के नाप जोख हैं, इंच इंच फीट फीट बनाकर हमने दीवारें खड़ी की हैं। उसी दीवार में हम जिंदा रहने के लिए आदी हो गए हैं, उसी से हम पीड़ित और परेशान हैं, और उसी के कारण हम क्षुद्र हैं। और विराट जो कि निरंतर मौजूद है परमात्मा, उससे हमारा कोई संबंध नहीं रह गया है। उससे संबंध हो सकता है, लेकिन जो उस ब्राह्मण ने किया था उस रात, किसी रात आपको भी वही करना पड़ेगा। उसने जो घेरा बनाया था उसको आग लगा दी थी। जिस रात आप भी अपने घेरों में आग लगाने को राजी हो जाएंगे, एक दिन परमात्मा और आपके बीच फिर कोई दीवार नहीं होगी और कोई रोकने वाला नहीं होगा। और उस सत्य को जानकर ही जो ऐसा घेरा जो आपको मुक्त मन पड़ता है वो आप जान सकेंगे, जीवन के आनंद को, जीवन के सौंदर्य को, जीवन के प्रेम को। उसके पहले सब दुख है और सब नरक है, उसके पहले सब अंधकार है, उसके पहले सब मृत्यु है, उसके बाद ना पीड़ा है ना मृत्यु, उसके बाद ना तो दुख है ना दैन्य, उसके बाद जो भी है वह परम आनंद और परम शांति है। उसे जो जान लेता है उसे वह सब कुछ जान लेता है। उसे वह जीवन में कंकड़ पत्थर बीनने में गंवाता नहीं, वह हीरे जवाहरातों में लिपटा रहता है। और उसे ही मैं कहता हूँ कि वह मौन से परमात्मा की तरफ बढ़ता है। अगर आज के सत्संग के विषय में आपके भीतर कुछ भी सवाल उत्पन्न हुए हों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि केवल अध्यात्म के रिलेटेड ही पूछें, और प्रश्नों के मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। अध्यात्म से ही मैं प्रश्नों के जवाब दे पाने में सक्षम हूँ। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी के भीतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।